नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दूसरे दिन भी 100 से कम नए संक्रमित मिले। 12 जिलों में एक भी कोई मरीज नहीं। जी हाँ, बिहार में पिछले 24 घंटे में 87 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं 12 जिलों में एक भी नए संक्रमित मरीज की पहचान नहीं हुई है। इन जिलों में बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा व सीतामढ़ी शामिल है। पिछले 24 घंटे में 1,31,084 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में फिलहाल कोरोना संक्रमण दर 0.06% हो गई है। एक दिन पूर्व राज्य में 95 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई थी। बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटों का येलो अलर्ट, बारिश के साथ वज्रपात के आसार। जी हां, सूबे में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। हर रोज राज्य के किसी न किसी भाग में भारी बारिश हो रही है। उत्तर बिहार और पश्चिम चंपारण के इलाके में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में सूबे के अधिकतर भाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। उत्तर बिहार सहित राज्य के शेष भाग में भी एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बारिश के सिस्टम की सक्रियता को देखते हुए राज्य के सभी जिलों के लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट 72 घंटों के लिए जारी किया गया है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति झारखंड व उसके आसपास बनी हुई है, जिससे सूबे में बारिश के सिस्टम को मजबूती मिली है। बस में मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर कार्रवाई, 74 ड्राइवरों ने भरा जुर्माना, 10 गाड़ियां जब्त। जी हां, राज्य में शनिवार को बस में मास्क नहीं लगाने और मनमाना भाड़ा वसूलने को लेकर प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया। यात्रियों से ज्यादा भाड़ा लेने वाले 74 बस चालकों पर जुर्माना ठोका गया। साथ ही प्रशासन ने 10 बसों को भी जब्त किया है। यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले ड्राइवरों के ऊपर भी कार्रवाई की गई और उनका चालान काटा गया। शनिवार को सार्वजनिक गाड़ियों में मनमाना भाड़ा वसूली के खिलाफ बिहार के सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिलों में बस स्टैंड एवं ऑटो स्टैंड से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के खुलने से पहले यात्रियों का फीडबैक लिया गया और शिकायत मिलने के बाद संबंधित बस मालिक और बस चालकों पर कार्रवाई की गई। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों में मनमाना भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बिहार में पंचायत चुनाव में मुखिया को 36 तो जीप सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह। आइए जानते हैं किसको क्या मिला सिंबल। जी हाँ, पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। जिले में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर जिले में ईवीएम भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद FRLC का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। FRLC के बाद ही चुनाव प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाना है। आयोग की ओर से एक गाइडलाइन जिला को भेजा गया है। इसी के तहत सामाजिक दूरी, स्वच्छता और अन्य नियमों का अनुसरण करते हुए मुकम्मल तैयारी करने को कहा गया है। वहीं आयोग ने मुखिया पद के लिए 36 चुनाव चिन्ह तय किए हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए मोतियों की माला, ढोलक, कलम और दवात, टेम्पू, पुल, बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्तियाँ, काट गाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जग, केतली, कुआं, सेव, डीजल पंप, टॉफी, छड़ी, मोबाइल, सीटी, चूड़िया, टोकरी, जंजीर, टेलीविजन, ऊँट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़ व पपीता चुनाव चिन्ह के रूप में निर्धारित किया है। तो वहीं पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव के लिए 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इनमें पतंग, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, ताला और चाबी, मक्का, प्रेशर कुकर, रेल का इंजन, आरी, अंगूर का गुच्छा, सिलाई की मशीन, स्लेट, मछली, वैन, मेज, टेबल, लैंप, गैस का चूल्हा, कांच का गिलास, हारमोनियम, टोप तथा जलता हुआ दिया इनमें शामिल है। वहीं पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशियों के लिए 10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। पंच पद के प्रत्याशी गुड़िया, चापाकल, कुर्सी, टॉर्च,
ट्रैक्टर, सीढ़ी, तराजू, डमरू, कबूतर व बल्ला चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए 21 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जिसमें स्टोव, मोटरसाइकिल, नल, बल्ब, चौका बेलन, जोड़ा बेलन, स्टूल, बगुला, लड्डू, हल, टमटम, बांसुरी, टाइपराइटर, माचिस, छाता, भोजन की थाली, खल, मुसल, पानी जहाज, ट्रक, चरखा व खुरपी शामिल है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए नियमित और स्वतंत्र कोटि के छात्रों को एक बार फिर रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है। स्कूल 9 से 15 जुलाई तक ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका 16 फरवरी तक दिया गया था। इसके बावजूद कई विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। रजिस्ट्रेशन के लिए यह अंतिम मौका दिया गया है। बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क नियमित छात्रों को 220 व स्वतंत्र कोटि के छात्रों को 320 रुपये देना होगा। खबर, गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत प्रमुख नदियों में बढ़ रहा है जलस्तर। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। जहां उत्तर बिहार से गुजरने वाली गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत प्रमुख नदियों में जलस्तर फिर से वृद्धि शुरू हो गई है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति गंभीर होने लगी है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में पानी बढ़ने से समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। पश्चिम व पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी में कई जगहों पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप है। दरभंगा के हनुमान नगर में बाढ़ की स्थिति विकराल हो रही है। यहां की सभी 14 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ के कारण रेल सेवा प्रभावित। समस्तीपुर रेल पुल पर बढ़ा पानी का दबाव, डाउन लाइन पर परिचालन बाधित। जी हां, बिहार में धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बाढ़ के कारण रेल सेवा भी प्रभावित होने लगी है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में इजाफा होने के कारण रेल पुल पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। रेलवे ने इस लाइन पर चलने वाली कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया है और कुछ ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव किया है। बिहार के 5 जिलों में 7 सड़कें होगी चकाचक। केंद्र सरकार ने 1.95 अरब किए मंजूर। जहां राज्य के 5 जिलों में 7 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर बेहतर बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने करीब 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें सीतामढ़ी, वैशाली, मोतिहारी, पूर्णिया और दरभंगा जिला शामिल है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने संबंधित पदाधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। खबर, बिहार में बालू बना सोना। पटना समेत 7 जिलों में बालू की भारी किल्लत। जहां राज्य में पटना समेत 7 जिलों में बालू नहीं मिल रहा है, इससे निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। इसके कारण 100 CFT बालू की कीमत 12,000 रुपये तक पहुंच गया है। फिलहाल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों में बालू खनन बंद है। हालांकि खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से इन 3 महीनों के लिए राज्य की औसत खपत से अधिक मात्रा में बालू का स्टॉक होने का दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों के लिए बालू उपलब्ध नहीं है। सूत्रों के अनुसार राज्य के 19 जिलों में 195 लाइसेंसधारी विक्रेताओं के पास करीब 15.64 करोड़ CFT बालू उपलब्ध है। साथ ही 8 जिलों में नदी घाटों के बंदोबस्तधारियों ने 30 जून तक बालू खनन किया। इनमें नवादा, बांका, अरवल, किशनगंज, बेतिया, वैशाली, मधेपुरा और बक्सर जिला शामिल है। दूसरी तरफ पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास और औरंगाबाद जिलों में नदी घाटों के बंदोबस्तधारियों ने 1 मई से खनन कार्य करने से मना कर दिया था। साथ ही गया जिले के बंदोबस्तधारी ने पहले ही बालू घाटों का संचालन करने से मना कर दिया था। बड़ी खबर, जून टर्म एंड एग्जाम फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट इग्नू ने आगे बढ़ाई। जहां इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून TET परीक्षा के लिए ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके अनुसार परीक्षार्थी 12 जुलाई 2021 तक परीक्षा के लिए फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ऐसे में छात्र छात्राएं ध्यान दें, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वे इस दौरान अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के लिए स्टूडेंट को आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर लॉगिन करके कर सकते हैं।
बड़ी खबर, बिहार के जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को किया जाएगा रिहा, सरकार ने तय किए मानक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य के जेलों से भीड़ भाड़ कम कर कैदियों को रिहा करने की कार्यसूची तैयार कर ली गई है। शीर्ष अदालत ने 7 मई को राज्यों को उच्च स्तरीय समिति गठित कर कैदियों को जमानत पर रिहा करने एवं उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने की पहल करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि कैदियों को अंतरिम जमानत पैरोल व सजा माफी देकर रिहा किया जा सकता है, जिसमें जो 7 साल या उससे कम सजा के मामले में बंद है उसे रिहा किया जा सकता है। जो सीआरपीसी की धारा 436 के तहत बंद किए गए हैं, जो धारा 107, 108 एवं 151 के तहत जेल में बंद है, जो 10 साल की सजा प्राप्त है लेकिन गंभीर रूप से बीमार है, जो न्यायालय की अवमानना के जुर्म में जेल में बंद है, उन्हें ही रिहा किया जाएगा। इसके अलावा इसमें वैसे कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा जो एनडीपीएस, टाडा, पोटा, यूपीए, एंटी हैजिंग, पोस्को कानून के दोषी हैं, जो आतंकी गतिविधियों, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स एक्ट, बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट, एसिड अटैक जैसे संगीन गुनाह में दोषी हैं, जो आतंक अपराध में दोषी है और जो अभ्यस्त अपराधी है। अप्रवासी कैदियों को भी रिहा नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरों में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।